पैरों को मोड़ें, वापस खोलें। टेन से 20 टाइम्स पैरों को मोड़ें और खोलें। इसके बाद दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप रखते हुए सामने की तरफ फैला लें। दोनों हाथों को इस तरह से रेस्ट कर लें पीछे। अपर बॉडी का वेट पूरा दोनों पाम्स के ऊपर। अब से टोस को सेंटर में फ्लोर से टच करें और बाहर की तरफ लेके जाएं। लेग्स के बीच में गैप मैक्सिमम रखें। और अगर आपकी बॉडी ऐसे पीछे की तरफ झुक रही है तो फिर ब्लॉक को यूज करें और इस तरह से ब्लॉक के ऊपर हाथ रखें जिससे अपर बॉडी स्ट्रेट रहे। इससे दोनों पैरों को अंदर की तरफ, देखिए अब मुश्किल होगा थोड़ा सा अंदर की तरफ पैर को टच करने का, थोड़े से एफर्ट करके करिए। 1 2 3 4 5 6 7 knee tight 8 9 10। अब यहीं से रोटेट करें एंकल को, अंदर की तरफ लाएं, रोटेट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, हिप ओपनिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं या थाई जॉइंट ओपनिंग, तो लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप करके बैठे। आपके ये जो इनर लेटरल मसल्स है इस पर एक स्ट्रेचिंग आपको फील होनी चाहिए। और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे हमने मैक्सिमम ये मेरे लेग ओपन हो गए, अब हम थोड़ा सा इस लेग को उधर और इस लेग को इधर स्लाइडली, और दोनों हाथ रखते हुए स्पाइन को स्ट्रेट करें। जब हम लेग को स्प्रेड करते हैं ना तो ये पोजीशन आ जाती है, ये टेलबोन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो दोनों हाथ पे वजन लें और अपना ये जो पेल्विक टेलबोन वाला एरिया इसको स्लाइडली पीछे खींच लें। तो आप देखेंगे नीचे से स्पाइन स्ट्रेट हो गई। समझ आया ये चीज? थम्स अप करके बस बताते जाए। यस, स्पाइन स्ट्रेट हो गई आपकी। ठीक है, अब हमको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। ब्लॉक को आप इस तरह से ले लें। ध्यान रखें आपके जो दोनों लेग हैं इनके सोल जो है ये फ्लोर के परपेंडिकुलर, जैसे अगर ये फ्लोर है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से किसी भी साइड मुड़े हुए ना हो। टोज अंदर, हील बाहर मैनेज करें। नी एकदम स्ट्रेट। ब्लॉक को सामने की तरफ पकड़ें। अब यहीं से हाथ को ऊपर जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाएं। अब यहीं से पेल्विक से झुके। 1 2, कम झुके, अगर आप नीचे तक नहीं जा सकते मत जाए, लेकिन चेस्ट डाउन ना करें, चेस्ट चिन हाइट है। 3 4 5, ये आप वेट लेके भी कर सकते हैं। 6 7 8 9 10। इसी को सामने की तरफ लेकर आ जाएं, सामने पकड़ें। अब यहीं से आगे जाना है। हर बार आपको हाइट यही रखनी है, इस तरह से डाउन नहीं करनी है। ठीक है, इसी हाइट को मैनेज करते हुए पेल्विक से आगे की ओर जाएंगे। 1 2, चिन हाइटेड। 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब आप मुझे हाथ से टच करके बताएं प्रेशर कहाँ आ रहा था आपको? इनर थाई है ना, इनर थाई मसल्स आपकी जो है इस पे प्रेशर आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो लेग्स के बीच के गैप को थोड़ा और बढ़ा। अब यहीं से फिर से सामने रखें। अब आपको ट्विस्ट करना है अपर बॉडी को। 1 2, दोनों को 1 काउंट कर रहे हैं हम। 3 4 5 6, शोल्डर डाउन रखें। 7 8 9, लास्ट 10। रिलैक्स, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। तो इस तरह से वेट मैक्सिमम सामने रखना है। मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ। अब यहाँ से क्या करना, मान लीजिए ये मैक्सिमम मेरा रखा हुआ है, जहां तक आता है जैसे यहाँ आएगा मेरा कहीं, तो यहाँ रखना है। तो जहां तक आपका चेस्ट चिन हाइटेड करके हुए आता है वहां तक रखना है। और हर नंबर के साथ ये ब्लॉक को आगे की तरफ आपको पुश करना है। ठीक है, तो पहले ब्लॉक को आप मैक्सिमम दूरी पर रख लें। चेस्ट चिन हाइटेड, चेस्ट चिन हाइटेड करें। अब ब्लॉक के ये कॉर्नर है इस तरह से पकड़ लें 2 फिंगर्स, और इसको हर नंबर के साथ इस तरह से स्लाइडली धीरे धीरे पुश करना है और चेस्ट को नीचे लाने की कोशिश करनी है। चलिए अब यहीं से हर नंबर के साथ सामने जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने देखें, चिन को ऊपर उठाएं, हाइट ऊपर, चेस्ट को हाइटेड करें एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ब्लॉक को, अपनी बॉडी को वैसे ही रखें, ब्लॉक को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लें, इतना खींच लें कि आपके दोनों हथेलियां, पाम्स उसके ऊपर आ जाएं। अब यहीं से धीरे धीरे चेस्ट को नीचे ले जाएं, एल्बो को बेंड करते हुए। 1 2 3, कोशिश करें एल्बो आपकी फ्लोर को टच कर। 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, यहीं से बटरफ्लाई के पोजीशन में आ जाएं। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें। फिफ्टी काउंट तक फ्लैप करें। अब यहीं से दोनों हाथों से क्रॉस में सोल को पकड़ें, दूसरा हाथ ऊपर। 1 2, इसको वेट लेके भी कर सकते हैं आप। 3 4, नीचे वाली एल्बो बैंड, ऊपर वाली स्ट्रेट। 5 6 7 8, चिन अप। 9 10। चेंज करें अपोजिट साइड। 1 2, चिन अप करें खुद ही। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों सोल को पास में करें, टाइट पकड़ें इस तरह से। चेस्ट इन मैक्सिमम हाइटेड। अब यहीं से पैल्विक से सामने झुकते हुए चेस्ट को टो के आगे की तरफ लाने की कोशिश करें। जितना ला सकते हैं लेकर आए। कोशिश करें कि चेस्ट आपका टो से टच हो। होल्ड। 1 2, चिन अप। 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ये एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप फील करो कि ये जो चेस्ट के पीछे आपका थोरेसिक है, ये ऐसा अपोजिट कर्व ले रहा है। फील किया आपने? थम्स अप करके बताएं। तो पूरे समय जो हम ऐसे करके रहते हैं ना, तो
जैसे से एज बढ़ती तो आप देखिए कि ये यहाँ जो गर्दन के जस्ट नीचे ऐसा एक हम्प, एक ऐसा कर्व आ जाता है। ये एक्सरसाइज उसे रिपेयर बहुत अच्छा करती है। अगर हम चिन डाउन कर लेते हैं तो वो अपोजिट कर्व नहीं आता है। तो मे बी पॉसिबल आप फोरहेड आराम से फ्लोर से टच कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पोजीशन में करेंगे तो जो हमारा मिस अलाइनमेंट एक थोरेसिक स्पाइन का हो रहा है वो नहीं होगा। और अगर आप और नीचे जा सकते हैं तो चिन को कोशिश करें फ्लोर से टच करने की। गुड काजल, वेरी गुड। चलिए अब हम अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। आपको फिर से दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना है। अगेन मैक्सिमम गैप, टोज वर्टिकल। अच्छे चाहे तो सपोर्ट ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि लेफ्ट लेग को इस तरह फोल्ड करना है, मैक्सिमम पास लाना है। लेकिन जब आप पास लाएंगे तो ये नी ऐसा बाहर की तरफ ना हो, ये स्ट्रेट हो और फिर फैलाते हुए बाहर लेके जाना है। ठीक है। और जब आप इधर लाते हैं तो ये पैर आप जितना ऐसे दूर कर सकते हैं पहली बार में उतना मैनेज कर लीजिए। ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5, नी को पूरा स्ट्रेट करें, 6 7 8 9 10। अब यही हम राइट लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये दोनों लेग्स को एक साथ फोल्ड करते हुए करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अंकुर जी आपके पैर तिरछे हो रहे हैं। आप कैसे कर रहे हो, ये अंदर ले आ रहे हो, ये पोजीशन कर रहे हो, ये बाहर रखना। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। यस आप परफेक्ट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे नी को अंदर की तरफ फ्लोर से टच करने की कोशिश करना है। ये इस तरह से फोल्ड करेंगे, लेग मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसे अंदर की तरफ टच करेंगे। 1 फोल्ड करें, 2 3। अब जब फ्लोर से आपने टच किया ना, इसके बाद इस लेग के बीच का और गैप बढ़ाएं। जो लेग स्ट्रेट है उसको साइड में ले जाएं। अब देखिए अब स्ट्रेचिंग आ रही है अंदर। 4 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को सीधा रखें। अब यही एक्सरसाइज हम लेग चेंज करके करेंगे। दोनों लेग्स के बीच में फिर से मैक्सिमम डिस्टेंस। राइट लेग को मोड़ें, नी को फ्लोर से टच करें। अब लेफ्ट लेग को जितना और लेफ्ट साइड लेके जा सकते हैं लेके जाएं। अब शुरू करें। 1 2। यदि आप प्रॉपर यहाँ साइड में ले गए होंगे तो आपको स्ट्रेट करने में भी मुश्किल होगा थोड़ा सा। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस दोनों लेग स्ट्रेट। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। आपको सेम एक्सरसाइज दोनों लेग्स को एक साथ करते हुए करना। ठीक है। तो दोनों लेग से एक साथ कैसे करेंगे, दोनों को नी से फोल्ड करेंगे, पीछे हाथ रखेंगे, बॉडी का वेट हाथ पे, दोनों को अंदर लाते हुए जहां तक आप ला सकते हैं। 1 2 3
4, रितु जी शोल्डर डाउन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अभी हमने अंदर की तरफ मसल्स को स्ट्रेच किया, अब हमको इसके अपोजिट बाहर की तरफ करना है, ठीक है। तो सेम एक्सरसाइज, नी को फोल्ड किया, 1। अब जब इसमें उल्टा करना, जब आपका यहाँ पर पैर है ना, तब जो स्ट्रेट लेग है उसको साइड में लेके जाइए, ऊपर लाए पहले नी को। हाँ, अब इस जो स्ट्रेट लेग है राइट, उसको साइड में लेके जाएं, जितना लेके जा सकते हैं। अब इसको यही मैनेज करते हुए फिर करें, 1, आपका सोल भी वही रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम राइट से पहले वर्टिकल रखें, लेफ्ट लेग को मैक्सिमम लेफ्ट साइड लेके जाएं, वर्टिकल रखते हुए अप डाउन करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे तो हमारा लेग्स का शेप क्या आएगा, बटरफ्लाई के जैसे। दोनों को फोल्ड करें, 1। जब हमने इन दोनों को फोल्ड करके अपने पास खींचा तो पैल्विक से झुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। अच्छा सर हो रहा है इन मसल्स पे। अभी हमको क्या करना है, लेफ्ट लेग को दोनों हाथ इस तरह से रखना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए ये पोजीशन लानी है, ठीक है। और जो अपोजिट हाथ है राइट हैंड, इसको पूरा ले जाते हुए जितना आप पीछे की तरफ टच कर सकते हैं उतना टच करना है, 1, 2, 3। यहाँ से ये बटक्स को ऊपर उठाते हुए पूरा करेंगे, ये बटक्स ऐसा पूरा ऊपर उठेगा और फिर कोशिश करें जो आपका लेफ्ट हैंड जहां है वहां तक टच करने की, 4, 5, सोल भी मूव होगा, राइट सोल, 6। आप देखेंगे यहाँ बैक टायर्स जो बनते हैं एग्जैक्ट वहां प्रेशर आ रहा है, आ रहा है आपका, हम सब करके मुझे बता दें, यस। 10 टाइम्स करें, इस हाथ को कोशिश करें पूरा ऊपर से ऐसे नीचे ले जाने के लिए, 8, और ऊपर से ही वापस लाएं, 9, 10। इसे लेग चेंज करके करें, मैम पेल बोन में आ रहा है इसमें, पेल बोन की आ रही है इसमें। नहीं यहाँ आएगी, देखिए इसमें क्या होगा, एक मिनट, शायद आप लेग की पोजीशन ठीक नहीं कर रहे होंगे इसलिए आ रही है। देखिए अभी ये लेग जो स्ट्रेट है ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये पोजीशन ये है। अब हमें करना क्या है कि जब ये हाथ उठाकर हम लाएंगे तो ये पैर पूरा ऐसा आएगा, ये हिप ऐसा आएगा और पूरा ये इस तरह से होगा, ये क्लियर हो, 1, 2,
6, 8, 9, 10. इसे दोनों लेग स्ट्रेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, दोनों पैरों को एक डायरेक्शन में मोड़ना है। ये लेफ्ट अंदर की तरफ, राइट बाहर की तरफ। अब इस लेफ्ट लेग को जितना आप लेफ्ट साइड लेके आ सकते हैं लेके आ जाएं। कोशिश करना है कि ये जो आपका काफ मसल है ये पूरा ऐसा लेफ्ट आ जाए। नी को और अंदर की तरफ लेके जाएं। अब यहीं से आप ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं या विदाउट ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये पोजीशन आपकी रहेगी। पीछे का पैर मुड़ा हुआ, सामने ये देखिए बिल्कुल मैट के पैरेलल आ गया है पूरा लेफ्ट साइड। अब यहाँ से ब्लॉक को लेते हुए स्लाइड करेंगे और चेस्ट को काफ मसल से आगे टच करेंगे। दोनों हाथ ब्लॉक के ऊपर। अब यहीं से धीरे धीरे चिन को फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और वापस लाएंगे। 1, 2, 3, 4, एल्बो बैंड होंगी। 5, 6, 7, 8, 9, वापस अपोजिट साइड सेम एक्सरसाइज करेंगे। पहले दोनों लेग को फोल्ड कर लें। अब आपका जो राइट नी है उसको पूरा राइट साइड ले जाएं कि आपका जो काफ मसल है वो पूरा राइट चला जाए। अब ब्लॉक को सामने रखें, स्लाइड करते जाएं आगे। अब यहीं से चिन को हाइटेड रखते हुए फ्लोर से टच करने की कोशिश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस फिर से सेम पोजीशन में चेंज करें। एक बार आप चेक करें ना, मैं मुझे लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ। हाँ ठीक है। ये ना आप यहाँ स्ट्रेट कर दे रहे हैं, इसको 90 डिग्री मैनेज करें और फिर धीरे धीरे इसको पूरा लेफ्ट साइड लेके जाएं। घुटने को दीवार की तरफ लेके जाएं, घुटने को, नी को। हाँ और खसकाएं। यस, मतलब आपका जो काफ मसल है ये आपके बॉडी के सेंटर इसमें आ जाए। राइट, सामने देखें, दोनों हाथ इस तरह से। मेरा पीछे वाला हाथ टकराएगा इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। दोनों हाथ इस तरह से रख लें आप लोग। अब जो आगे वाली एल्बो है इसको नी से टच करें। 1, 2, चिन अप करते जाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथों को काफ मसल में रख लें। अब धीरे धीरे इस पैर को पूरा सीधा करेंगे पीछे की तरफ। और अभी बटक्स जो मेरे तिरछे हैं, एक बटक्स हाइटेड है, एक बटक्स फ्लोर पर है। ठीक है, इन दोनों बटक्स को टर्न करते हुए पूरा आकाश की तरफ लाएंगे, कपोत आसन। दोनों हाथों को इस तरह से रखें और धीरे धीरे इस पैर को सीधा करते जाएं और बटक्स को अपना एक हाथ से सपोर्ट लें। बिना सपोर्ट लिए बटक्स नहीं आएंगे, तो इस हाथ से सपोर्ट लें और बटक्स को इस तरह से टर्न कर लें। दोनों बटक्स फ्लोर को टच नहीं करेंगे। और फिर से हाथ को काफ मसल पर रखें
धीरे धीरे ऊपर की ओर देखें एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों एक्सरसाइज साइड चेंज करके करें। लेग अंदर की तरफ। अब राइट लेग को यहाँ पर लेकर आ जाएं, मैक्सिमम दोनों हाथ इस तरह से, एल्बो को नी से टच करेंगे। 1 2 3। अगर आपकी बॉडी ट्विस्ट कम हो रही हो तो आप एक हाथ से इस तरह सपोर्ट लेके करें, और अगर प्रॉपर ट्विस्ट हो रही हो तो बिना सपोर्ट के करें। चिन हाइटेड रखें। 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज जो साइड टायर डेवलप हो जाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी है। अब फिर से इस पैर को स्ट्रेट करते जाएं, पूरा पीछे की तरफ, बटक्स को आकाश की तरफ लेकर आए, एक हाथ से सपोर्ट लेते हुए। आपके दोनों बटक्स पूरी तरह आकाश के साइड में, दोनों हाथ काफ मसल पर। अपर बॉडी को बैक बेंड करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। हम आज यही एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। प्राणायाम आप लोग सेल्फ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको नीज के ऊपर आना है। इस तरह से नी के ऊपर आ जाएं। लेफ्ट नी को इस तरह से रखें, आपके दोनों नी 90 डिग्री पर। अब यहाँ से पूरा साइड में सपोर्ट आप चाहें तो ले सकते हैं। इस लेग को स्ट्रेट करेंगे और इस हाथ को स्लाइड करते हुए टो तक लेके जाएं, और दूसरे हाथ को ऊपर से लेके आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसे फोल्ड कर लें, और ये जो टो का डायरेक्शन हमने इस साइड किया है इसको वापस ले आए। अब यहीं से पूरा बैठते हुए कोशिश करें इसे स्ट्रेट करने की। गैप थोड़ा सा बढ़ा के रखें, पूरा स्ट्रेट करें। 1 2, पूरा बैठने की कोशिश करें। 3 4 5 6 7 8 9। सुनिए, ये नी ऐसा फोल्ड नहीं होगा ना, नी स्ट्रेट रहेगा। वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएं, दूसरा लेग स्ट्रेट। यहीं से फिर से स्टो को पकड़ें। ये थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से इसकी फोर्थ एक्सरसाइज। थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ। लेग्स की पोजीशन तो आपको मालूम ही है ना। अब आपने जो पैर मुड़ा है उस हाथ को इस तरह से रखना है, दूसरा हाथ फ्री रहेगा। इसको यहाँ से पूरा ऊपर ले जाना है। 1, ये नी पूरा खुलेगा। 2 3 4 5 6। गुड, ये सभी की बहुत अच्छी आ रही है। 7 8 9, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। 10। पैर को भी मोड़ के
अब हम ये चारों एक्सरसाइज साइड चेंज करके करेंगे। तो दूसरे लेग को इस तरह से रख लें और नी के ऊपर आ जाएं। धीरे धीरे इस पैर को पूरा सीधा खोल लें, हील फ्लोर पर। अब राइट हैंड को ले जाते हुए टो को पकड़े, लेफ्ट हैंड ऊपर से ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसे वापस थोड़ी दूरी पर फोल्ड करें। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहीं से पूरा सीधा करें। सॉरी, 1 2 3 4, कोशिश करें ये वाला नी पूरा स्ट्रेट हो। 5 6 7 8 9। पोजीशन में रुक जाएं। वापस राइट टो को पकड़े, लेफ्ट हैंड ऊपर से ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फोर्थ एक्सरसाइज शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा वज्रासन की पोजीशन में आ जाए, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। नेक्स्ट हमको करना है मार्जरी आसन में। तो मार्जरी आसन में आपको कैसे करना है? सबसे पहले हम मार्जरी आसन की पोजीशन ले लेंगे। अब हमको 2 एक्सरसाइज करना है। फर्स्ट 1, फिर इसको यहाँ लाके पूरा पीछे की तरफ जाना है। 2, ठीक है। चलिए शुरू करें। दोनों को हम 1 काउंट करेंगे। 1 2 3। देखिए जो पैर मुड़ा हुआ है उस पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। सभी ठीक करते जाएं। 7 8 10। सेम एक्सरसाइज साइड चेंज करके करें, अपोजिट साइड से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10। अब इसी में हम क्रंचेस करेंगे। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें, वज्रासन में आ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें, तब तक देख लें आप, है ना कि आपको करना क्या है। मार्जरी आसन में ही हम क्रंचेस करेंगे। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले मार्जरी आसन की पोजीशन ले ली। अब आपको लेफ्ट लेग को नी फोल्ड रखते हुए इस तरह से ऊपर उठाना है, सिर भी ऊपर उठेगा। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकेंड पोजीशन में आपको क्या करना है? अंदर लाते हुए पूरा नोच के पास लाने की कोशिश करना है, व्याघ्रासन। इसमें
जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। इसको थोड़ा और जो टफ फॉर्म में, एडवांस फॉर्म में करना चाह रहा है वो इस तरह से कर सकता है 1 2। अपोजिट एल्बो को नी से टच करें। जो एडवांस फॉर्म में करना चाहता है वो इस तरह से करें, अदरवाइज सिर्फ लेग को स्ट्रेट नहीं करें, सुनिए, हाँ, फोल्ड करते हुए आपको नी को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। 10 टाइम्स साइड से करें, 10 टाइम्स फिर अपोजिट साइड से। दोनों साइड से जब 10 टाइम्स हो जाए, अब आपको मार्जरी आसन में ही क्या करना है, ब्लॉक को सामने रखना है और आपका ये जो बटक पोर्शन है ये डाउन नहीं होगा। यहीं से पाम को आगे ले जाते हुए चेस्ट और चिन को फ्लोर से टच करना है और फिर दोनों हाथों को इस तरह से ब्लॉक के ऊपर रखने की कोशिश करना है कि आपके एल्बो पाम फ्लोर को टच ना करे, और जो ब्लॉक के ऊपर नहीं रख पा रहे वो फ्लोर पर रख ले। चेस्ट चिन को टच करें, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर रखने से हाइट बढ़ जाती है, तो जिनके शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी उनको मुश्किल होगा। तो फ्लोर पर ही पाम को स्लाइड करते हुए आगे ले जाएं। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी में दोनों पैर के पंजों को इस तरह से बाहर निकाल लें, मार्जरी आसन की पोजीशन में आ जाएं। फिर से पैर के पंजे इस तरह से बाहर कर लें, दोनों हील अंदर की तरफ। अब यहीं से बैठने की कोशिश करें। 1 2, सीट पोर्शन को पूरा फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। 10 टाइम्स करते जाएं, रुके नहीं, सिर्फ जाएं और आ जाएं। थोड़ा सा बटरफ्लाई के पोजीशन में आ जाएं, अपने थाई मसल्स को कूल डाउन कर लें। तो आज हमने जो ये की है ये सारी हिप ओपनिंग या थाई ओपनिंग एक्सरसाइज है। होप आप लोग को करके मजा आया होगा।